स्टूडेंट, अगला पढ़ेंगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये इसका प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हम कब लगाते हैं? जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव होता है वहाँ हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कब, क्या, कौन, कहाँ के आगे जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। हम क्या करते हैं कि प्रश्नवाचक भाव कब कहाँ आता है? कब, क्या, कौन, कहाँ आदि शब्दों के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब आप कब आएंगे? उदाहरण में देखें, अब आप कब आएंगे? तो यहाँ पर कब में प्रश्न हो गया कि आप जा तो रहे पर वापस कब आएंगे। उसी तरह से तुम क्या कर रहे हो? उदाहरण में देखिए बच्चों, तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर भी क्या द्वारा इसमें प्रश्न का भाव प्रकट हो रहा है। तो ये हुए प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों आपको इसकी परिभाषा समझ में आ गई कि जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का भाव होता है उसे प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। अब इसके भी हम नियम देखते हैं बच्चों। प्रश्न का बोध होने पर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना। प्रश्न का बोध होने पर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, हमने वाक्य के प्रयोग में वाक्य के अंत में ही प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। दूसरा इसका नियम देखते हैं। कुछ वाक्यों में कभी कभी प्रश्नवाचक शब्द नहीं रहता है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द ही नहीं रहता है, लेकिन उनसे प्रश्न या संदेह का बोध होता है। परंतु उनसे हमें प्रश्न या संदेह का बोध होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें मतलब प्रश्न सूचक जो शब्द है वो नहीं रहते हैं, जिसमें संदेह रहता है या प्रश्न का बोध होता है। वहाँ भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। साहिब मुंबई में रहता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्नवाचक जैसा कोई भी शब्द, यहाँ पर प्रश्न जैसा कोई भी शब्द इस वाक्य में नहीं है, लेकिन ये जो वाक्य है अपने आप में ही प्रश्न पूछ रहा है, साहिब मुंबई रहता है। तो यह प्रश्नवाचक वाक्य हुआ हमारा। उसी तरह से रौनक बनारस का रहने वाला है। रौनक बनारस का रहने वाला है। इसमें भी आप देखिए, प्रश्न जैसा कोई भी भाव नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर प्रश्न या संदेह हमें हो रहा है, तो हमने पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। बच्चों दोनों ही वाक्य आपके समझ में आ गए कि रौनक बनारस का रहने वाला है, तो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो ये हो गया। अब आपको ध्यान से सुनना है कि कभी कभी प्रधान वाक्य के बाद की आता है। कौन सा की? छोटा की, ये वाला की आता है। कभी कभी प्रधान वाक्य के बाद की आता है और उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य जो संज्ञा उपवाक्य होता है, ऐसे वाक्यों में पूर्ण विराम आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। जिन वाक्यों में कभी कभी प्रधान वाक्य के बाद की आता है उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य आता है, लेकिन संज्ञा उपवाक्य होने के कारण ऐसे वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम आता है। मैं नहीं जानती कि वसुंधरा क्यों रूठ गई। मैं नहीं जानती कि
गई। सॉरी बच्चों। तो इसमें देखिए आप कि इन वाक्यों में जो है कभी कभी प्रधान उपवाक्य के बाद की आता है, ये वाला कि जो हमने देखा है की आता है, और उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य। की के बाद प्रश्नवाचक वाक्य हो गया बच्चों, की के बाद ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया क्योंकि यहाँ पर क्यों का प्रयोग हुआ है। तो प्रश्नवाचक वाक्य आता है जो संज्ञा उपवाक्य होता है। ये संज्ञा का उपवाक्य है कि वसुंधरा क्यों रूठ गई, संज्ञा का ये उपवाक्य है। ऐसे उपवाक्यों में वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम ही आता है। यदि प्रधान वाक्य से भी प्रश्न का बोध हो तो वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार होता है। यदि प्रधान वाक्य से भी प्रश्न का बोध होता है तो वाक्य के अंत में भी प्रश्नवाचक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, क्या आपको मालूम है कि विकास कहाँ रहता। अब यहाँ पर की आने के बावजूद भी हमने पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि यदि प्रधान वाक्य से भी प्रश्न का बोध होता है, क्योंकि इसका जो प्रधान वाक्य है उससे भी हमें प्रश्न का बोध हो रहा है, तो हम अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यदि प्रश्न आज्ञा के रूप में हो तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। यदि वाक्य जो है वह आज्ञा पूर्ण हो, जिसमें आज्ञा दी जा रही हो और वाक्य प्रश्नवाचक हो तो अंत में पूर्ण विराम ही आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। सीता का चरित्र चित्रण करो, है ना, आज्ञा दी जा रही है आपको, तो इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, पूर्ण विराम ही आएगा। बिहार की राजधानी बताओ, इसमें भी पीछे पूर्ण विराम ही आएगा क्योंकि यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है। तो बच्चों ये हुआ हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे हम पढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं हम बच्चों विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ये इसका चिन्ह है, देखिए आप ध्यान से, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का चिन्ह है। हर्ष, शोक, विस्मय, तिरस्कार, ग्लानि आदि भावों को सूचित करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। परिभाषा आई समझ में बच्चों आपके? हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, तिरस्कार, ग्लानि आदि भावों को प्रकट करने वाले, आदि भावों को सूचित करने वाले शब्द के आगे या शब्दों के आगे जो चिन्ह लगाया जाता है उसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, तो उदाहरण देखते हैं बच्चों हम। वाह वाह कितना सुंदर लिखते हो, तो यहाँ पर कौन सा भाव प्रकट हुआ? हर्ष का। क्यों हुआ? वाह वाह कितना सुंदर लिखते हो, तो यह हमारे मन के भाव प्रकट हुए कि किसी की सुंदर लिखावट देखकर हमारे मन में खुशी हुई, तो हमने क्या करा? वाह वाह कितना सुंदर लिखते हो। हाय उसका पुत्र मारा गया, यहाँ पर हमें शोक का भाव प्रकट हुआ, तो हमने उसको हाय उसका पुत्र मारा गया, इस तरह से यहाँ पर एक शोक का भाव हमारे मन में प्रकट होता है। छी कितनी बदबू है, तो यहाँ पर तिरस्कार, घृणा का भाव हमारे मन में
प्रकट होता है। तो बच्चों जो ये रेखांकित शब्द है ये हमारे विस्मयादि बोधक चिन्ह जो हमारे मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं। तो इसका देखते हैं पॉइंट नंबर 1, विस्मयादि बोधक का प्रयोग हर्ष, विषाद, आश्चर्य, घृणा, करुणा, भय आदि का भाव प्रकट करने के लिए होता है, जैसा कि हमने अभी इन वाक्यों में देखा है, पढ़ा है ना, कि ये भाव जो है हम विस्मयादि बोधक द्वारा अपने भाव जो है हम प्रकट करते हैं। दूसरा पॉइंट, आशीष, कामना आदि भाव व्यक्त करने के लिए भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी को आशीर्वाद देना, किसी के प्रति अपनी अच्छी कामना प्रकट करना, हम किसी की कामना करते ना कि हे भगवान उसको स्वस्थ कर देना, या उसका जो काम है वह उसमें उसको सफल कर देना। तो इस तरह से कि हम ये भाव प्रकट करते हैं, जैसे हे ईश्वर, हे ईश्वर सबका भला हो। तो यहाँ पर हमारी कामना हुई कि हम कामना करें कि हे ईश्वर सबका भला हो। तो यहाँ पर एक कामना का भाव हमारा प्रकट हुआ है। आदर पूर्वक संबोधित करने में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी को आदर पूर्वक संबोधित करने के लिए भी हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, पर सामान्य रूप से संबोधित करने में अल्प विराम का। लेकिन सामान्य रूप से अगर हम संबोधित कर रहे हैं तब तो हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, लेकिन आदर पूर्वक संबोधित करने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हे राम, अब दुख दूर करो। तो यहाँ पर हम आदर पूर्वक संबोधित कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य। तो बच्चों विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है वो आपके समझ में आ गया होगा कि जो शब्द हमारे मन के भावों को प्रकट करते हैं। अब मन के भाव भी कौन से? हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा, क्रोध, शोक, भय, है ना। तो ये भाव जो हमारे प्रकट होते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक कहते हैं, या उन अपने भावों को सूचित करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक चिन्ह हम कहते हैं। तो आइए बच्चों अब हम अगला पढ़ते हैं। अगला पढ़ते हैं हम योजक चिन्ह है। ये इसका चिन्ह है जिसमें एक छोटा सा डेश हम लगाते हैं। दो पुनरुक्त शब्दों और युग्म शब्दों के बीच यह चिन्ह लगाया जाता है। दो पुनरुक्त शब्द जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि राम राम हम लिखते हैं ना, और दो युग्म शब्द जो समान शब्द होते हैं उनके बीच ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखिए बच्चों उदाहरण में, रात दिन, राम राम, धीरे धीरे, ऊपर नीचे, तो इनके बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये हमारा योजक चिन्ह है। दो पुनरुक्त या युग्म शब्दों के बीच इसका प्रयोग किया जाता है, और सा, सी से आदि तुलनावाचक शब्दों के साथ भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। तुलनात्मक शब्द के साथ भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे सा शब्द के अंत में सा, से, सी आते हैं तो उनके साथ भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बर्फ सा, ठंडा सा, तो इनके बीच में भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोयले सा, काला सा, तो इनके बीच में भी हम क्या लगाते हैं बच्चों? योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाता है। योजक चिन्ह जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाता है। जब
जैसे कि जब दोनों खंड समान रूप से प्रदान हो, जब दोनों खंड समान रूप से प्रदान हो, जैसे 1 और 2 दोनों शब्द जो है ये समान रूप से प्रदान हो और लुप्त हो रहे तो उनके बीच ये चिन्ह आ जाता है। जैसे लोटा डोरी, यही हमने पढ़ा बच्चों, रात दिन, राम राम, धीरे धीरे। तो इनके बीच में दो विलोम विपरीतार्थक शब्दों के बीच में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विलोम शब्द ये था, है ना, ऊपर नीचे, तो हम इनके बीच में भी इसका प्रयोग करते हैं। एकार्थक शब्द, एकार्थक एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, उनके साथ भी दीन दुखी, तो इनके साथ भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको योजक चिन्ह भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। योजक चिन्ह क्या, दो पुनरुक्त शब्दों और युग्म शब्दों के बीच लगाया जाता है, विलोम शब्दों के बीच लगाया जाता है ना, और एकार्थक शब्दों के बीच लगाया जाता है जब दोनों खंड समान रूप से प्रदान हो। माता पिता, दाल भात, फल फूल, ये सभी जो समान रूप हो। जो दोनों ही रूप में समान हो, दोनों ही प्रधान हो, उनके बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। विलोम शब्द के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है ना, और एकार्थक शब्दों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये है योजक चिन्ह। तो आइए बच्चों अब हम अगला पढ़ते हैं, उद्धरण चिन्ह। इनका दो रूप होते हैं, एक तो इकहरा जो सिंगल लगते हैं वो तो इकहरा, और ये दोहरा। ये दोनों ही लगाए जाते हैं दोहरा, जिसमें हम डबल इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं, इकहरा में सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं। तो उद्धरण चिन्ह जो ये दो प्रकार के होते हैं, इकहरा और दोहरा। अब ये कब लगाए जाते हैं, यदि इनका प्रयोग नियमों के अनुसार होता है। यदि किसी के कथन को ज्यों का त्यों कहा जाए, मैंने आप लोगों को कुछ कहा और मेरी बात को आप आगे ज्यों का त्यों पहुंचा रहे हैं, जैसा मैंने कहा वैसा ही आप किसी और को बता रहे हैं, तो वहाँ पर दोहरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि तुम घर जाओ, आपने दूसरे बच्चों को बोला कि मैम ने बोला है तुम घर जाओ, तो मेरी बात को आगे तक ज्यों का त्यों पहुँचाने के लिए हम दोहरा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मतलब किसी की बात को ज्यों का त्यों कहा जाए, वहाँ पर दोहरा चिन्ह डबल इन्वर्टेड कोमा लगाए जाते हैं। पर यदि कथन का केवल कोई खंड शब्द या वाक्यांश हो तो इकहरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता। लेकिन हमने जो बात कही है उसका कोई एक शब्द ही कहना है, तो वहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने श्याम से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो यहाँ पर राम ने श्याम से क्या कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा है क्योंकि उसकी बात को हमने ज्यों का त्यों लिखा है। उसी तरह से दादी ने कहा, दादी ने कहा कुछ पढ़ा लिखा करो। दादी ने कहा कुछ पढ़ा लिखा करो। तो यह है कि किसी की बात को ज्यों का त्यों कहना। तो वहाँ पर
दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। लेकिन जैसे किसी लेखक का नाम है, किसी पुस्तक का नाम है, किसी का उपनाम है, तो उसे हम इकहरे उद्धरण चिन्ह में रखते हैं, है ना। जैसे कि देखते हैं, रामधारी सिंह हैं, रामधारी सिंह हैं, दिनकर इनको उपनाम दिया गया है, तो उसे हम इकहरे उद्धरण चिन्ह में रखेंगे क्योंकि ये उपनाम आ गया। दिनकर महाकवि हैं, महाकवि हैं। गोपाल दास, नीरज, जो कि इनको उपनाम दिया गया है, तो नीरज अच्छे कवि हैं। रामायण हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है। हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है। तो यहाँ पर लेखक का नाम हो, पुस्तक का नाम हो या किसी को उपनाम दिया गया हो, वहाँ पर हम इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसी की बात को ज्यों का त्यों कहना, ज्यों की त्यों कही जाए, वहाँ पर हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, ये समझ में आ गया आपके कि हम कहाँ पर इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर हम दोहरे चिन्ह का प्रयोग, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए अब हम अगला पढ़ते हैं, निर्देशक चिन्ह। अगला है हमारा निर्देशक चिन्ह। अब निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? निर्देशक चिन्ह संवाद के नाम के बाद अथवा किसी के कथन से पहले इसका प्रयोग होता है। संवाद में नाम के बाद, कि हम जिस टॉपिक पर संवाद कर रहे हैं, तो वो टॉपिक लिखने के बाद हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या फिर किसी कथन से पहले इसका प्रयोग, कोई बात हम कह रहे हैं उससे पहले हम इसका प्रयोग करते हैं। संवाद के नाम के बाद अथवा देखते हैं हम कुशल, यहाँ पर आपस में दो बच्चों का संवाद हो रहा है, तो कुशल, कुशल आपस में किसी को कुछ कह रहा है कि तुम्हें तो घूमने जाना था। आप जो नाटक वगैरह पढ़ते हैं ना, उसमें पात्र होते हैं, तो पात्र जो कह रहा होता है तो उसके सामने निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर कुशल और विभूति दो बच्चे हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं। विभूति नहीं, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं। तो यहाँ हम संवाद से, जो संवाद हो रहा है उसके कथन से पहले हमने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया है। दूसरा, जैसे के बाद उदाहरण देने के लिए हम किसी चीज़ का उदाहरण देते हैं, तो जैसे लिख के और हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और आगे हम उसका उदाहरण देते हैं, है ना। जैसे संज्ञा, ये उदाहरण चिन्ह का, सॉरी बच्चों, ये निर्देशक चिन्ह का प्रयोग मैंने किया। संज्ञा, सर्वनाम आदि, तो यहाँ पर भी मैंने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया है। शब्द या वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए, किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए, जैसे देश, तो मुझे देश के बारे में कुछ बताना, तो ये मैंने निर्देशक चिन्ह को प्रयोग किया और यहाँ पर मैं इसके बारे में डिटेल लिखूंगी, है ना। तो उसको स्पष्ट करने के लिए, जैसे जीव 3 प्रकार के होते हैं, अब इसको विस्तार रूप में बताने के लिए भी मैं निर्देशक चिन्ह का प्रयोग
करूँगी तो वहाँ पर भी हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आ गया बच्चों ये आपको निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जो है हम संवाद के नाम के बाद, संवाद में जिसका नाम है उसके बाद और कथन से पहले हम इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे उदाहरण का जो निर्देश देते हैं कि जैसे, उसके बाद हम इसका प्रयोग देकर हम उदाहरण बताते हैं। उसी तरह से किसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी शब्द को या किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए हम उस शब्द के बाद निर्देशक चिन्ह लगाते हैं, फिर उसको विस्तारित रूप में बताते हैं। तो वहाँ भी हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ये समझ में आ गया आपके निर्देशक चिन्ह। आइए हम अगला पढ़ते हैं, कोष्टक चिन्ह। अगला पढ़ते हैं हम कोष्टक चिन्ह। ये जहाँ पर हम ब्रैकेट बनाते हैं, कोष्टक लगाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का चिन्ह है। तो कोष्टक चिन्ह हम कहाँ लगाते हैं बच्चों? किसी शब्द या वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या उसकी व्याख्या करने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे राम के अनन्य भक्त ने चुनौती स्वीकार की। राम के अनन्य भक्त, अब अनन्य भक्त कौन था? हम लोग तो समझ गए, लेकिन हम दूसरों को नहीं समझा पा रहे, तो उसको हम किस प्रकार समझाएंगे? यहाँ पर कोष्टक में हम लिखेंगे हनुमान भक्त ने चुनौती स्वीकार की। तो यहाँ पर बच्चों राम के अनन्य भक्त ने चुनौती स्वीकार की, ये हम तो समझ गए, लेकिन किसी दूसरे को समझाने के लिए हमें यहाँ पर ब्रैकेट में उस बात को स्पष्ट करना पड़ेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। राम के अनुज से रहा न गया। राम के अनुज से रहा न गया। अब यहाँ पर अनुज तो उसके और भी थे, शत्रुघ्न था, है ना, और भी उसके अनुज थे। तो अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर हम लक्ष्मण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे लक्ष्मण। यहाँ पर राम के जो अनुज भाई हैं उनमें से हम यहाँ लक्ष्मण की बात कर रहे हैं कि उससे नहीं रहा गया। यहाँ अनुज तो उसके 3 भाई और भी थे, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? तो लक्ष्मण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमने उस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। तो अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। संवाद में भाव को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई संवाद चल रहे हैं तो उसमें भावों को स्पष्ट करने के लिए भी हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। इकबाल, मज़ा आ गया। सॉरी बच्चों, क्यों मज़ा आ गया? अब ये बात उसने हंसते हुए कही, तो यहाँ पर उस बात को हम स्पष्ट करेंगे कि इकबाल ने हंसते हुए कहा, क्यों मज़ा आ गया। तो यहाँ पर उसके भाव को हमने कोष्टक के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि इकबाल ने हंसते हुए ये बात कही है। किसी के पद को समझाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे सिन्हा साहब, सिन्हा साहब पाटलिपुत्र में रहते हैं। अब पाटलिपुत्र में कौन सी जगह रहते हैं? तो हम इस बात को स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट में लिखेंगे पटना। तो सिन्हा साहब जो है वो पाटलिपुत्र पटना में है, वहाँ रहते हैं। उनके पद को स्पष्ट करने के लिए भी हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ये हुआ आपका चैप्टर विराम चिन्ह। उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इसके साथ ही बच्चों आप वीडियो देखने के साथ साथ अपनी जो किताब है उसको खोल कर रखें और उसके साथ साथ उन पॉइंट्स को पढ़ते रहें जो आपको वीडियो के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं।
तभी बच्चों ये चैप्टर आपके समझ में आएंगे। और जो भी PDF आपको भेजा जा रहा है उसका वर्क आप प्रॉपर करते रहिए और टाइम से करते रहिए।